जी स्वागत आपका। मुझे कांग्रेस की उपस्थिति इस बाई इलेक्शन में, वैसे तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग अलायंस में हैं और इंडिया अलायंस यूपी में लड़ रहा है चुनाव, लेकिन कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी का शीशामऊ के अलावा मुझे कहीं दिखा नहीं। कारण देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि चुनाव ऑलरेडी हम लोगों ने साथ मिलकर ही लड़ने का फैसला किया है और वो साथ में लड़ भी रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव दूसरे प्रदेशों में भी है तो हमारा फोकस वहाँ भी है। इसीलिए कोई बड़ी रैली में आपको कोई बड़ा नेता नहीं दिखा होगा। अदरवाइज जितने भी हमारे संयोजक हैं, जितने भी हर सीट पर बनाए गए हैं, वो ऑलरेडी संपर्क में है, पूरी लिस्ट भी सौंपी जा चुकी है और किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो चुनाव है, उपचुनाव वैसे यूजुअली कहते हैं कि सत्ता का चुनाव होता है, पर यहाँ तो सत्ता ही डरी हुई नजर आ रही है। आप देखिए, पहले बीएलओ को बदल दिया, फिर चुनाव की डेट को बदल दिया, फिर एक सीट पर चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि उपचुनाव तो सत्ता का होता है। नहीं, इसीलिए कह रही हूँ ना, इस बार सत्ता ही डरी हुई है। मैं आपको डरी नहीं होती तो आप एग्जांपल दूं, 4 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और बोलिए नूरपुर, है ना? नूरपुर कौन सी सीट? क्यों नूरपुर में नहीं हुआ था? क्या बात कर रहे हो दुबे जी? इसीलिए मैं कहता हूँ आरएलडी को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। बोलिए। नईमुल हसन विधायक जीते थे। हाँ, इनको नहीं पता, भूल गए ये। बताइए। इसीलिए कह तब रही हूँ अपोजिशन जीता था, तब क्या सत्ता का उपचुनाव नहीं था? नहीं, ऐसा माना जाता, मैंने कहा ये होता नहीं, ऐसा माना जाता है। पर मानने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो देखिए। अभी कटो के बटो के नारे की बात हो रही थी, अभी तो केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं राजी है कि कटो पटो का नारा का है उनका। वो तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है, और सेफ है तो कौन सेफ है? वो तो राहुल गांधी जी ने बता दिया कि कौन सेफ है। अपडेट कर लिया उन्होंने अपना बयान, नया प्रोग्राम मिल गया। सर पहला राउंड है, प्लीज मैडम कंप्लीट करो। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक है तो सेफ है, तो कौन सेफ है? सबसे बड़ी बात ये है, वो तो राहुल गांधी जी ने सेफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ना मुझे वो मझुआ में दिखे, ना फूलपुर में दिखे। नहीं, मझुआ में थे वो, एक जगह मझुआ में गए भाई। अरे हाथ हिला के ऐसे मतलब आपको नहीं पता चला तो इसका मतलब वो गए नहीं। अरे जैसे गए सब देखिए, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और एक ये कि बस ऐसे करके निकल। अजय राय जी का इतना कटहरी में दिखे, क्या करहाल में दिखे, क्या कुंदरकी में दिखे, क्या मीरापुर में दिखे, क्या खैर में दिखे, गाजियाबाद में दिखे, या तो आपको समाजवादी पार्टी ने अपने कैंपेन के लायक नहीं समझा और या तो फिर आपने उनको इग्नोर मारा। दो में से एक काम तो हुआ है। देखिए, मुझे लगता है ना किसी ने किसी को इग्नोर मारा और ना ही किसी ने किसी को इस तरह से जो है आप जो बता रहे लायक नहीं समझा। ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी बड़े नेता है मंच पर यही कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से समर्थन में साथ में खड़े हुए हैं और किसी तरह का कोई आपत्तिजनक बयान नहीं आया। आप एक चीज नोटिस करिएगा। तो बीजेपी ने कौन सा जयंत चौधरी पर आपत्तिजनक दिया? उन्होंने भी मीरापुर तक सीमित रखा। अरे तो भैया, मैं ये कह रही हूँ, आप भी मान लीजिए कि आपको भी सपा ने सीमित कर दिया। बिल्कुल सीमित नहीं किया। हमने कहा ना कि हम खुद ही व्यस्त हैं। हमारे सामने दो चुनाव खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव है और हमारे सामने जो है झारखंड का चुनाव है। हम खुद ही व्यस्त हैं ना। दूसरी चीज ये है कि बात एक मैसेजिंग की भी होती है। पूरी तरीके से मैसेज साफ है कि हम साथ में रह के लड़ रहे हैं। और ये कौन सा साथ है? जिस तरह का साथ है, साथ तो नहीं है। नहीं, आप कई मंच कैसे साझा साथ की? नहीं, मुझे सिर्फ डॉली शर्मा के अलावा गाजियाबाद में और तो कोई स्टेज पे ऐसा पार्टिसिपेशन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की रैली में कांग्रेस का दिखा नहीं। मुझे लगता है तो मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। डॉली शर्मा प्रत्याशी रह चुकी हैं, तो अगर तो गाजियाबाद की रैली में ना, बस उसके बाद तो नहीं। तो हर जगह मैंने अभी आपको कहा कि सारे प्रत्याशी जितने भी हैं उनके साथ में पूरी तरीके से खड़े हैं। संयोजक जितने बनाए गए थे उनके साथ में ऑलरेडी डिस्कशन और ऑन द बेंच जो है पूरी डिस्कशन चल रहा है ना। कुछ तो है कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच। अब आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं? ये वही जो दुबे जी नहीं बताए। नहीं, मैं ये अच्छा ये बताइए कि आपस में किसके बहस चल रही है? अब आप मुद्दे पे आइएगा। आप ये बताइएगा। नहीं, आप ये बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी को दर्द होता है। नहीं, जैसे आपको तकलीफ हो गई, अभी दुबे जी को भी यही तकलीफ थी। अभी तक तो मैं सुन रही थी। आप सब ये चाहते हैं कि सवाल न पूछे जाएं। आपने एक भी सवाल नहीं पूछा। क्यों? सवाल ही तो पूछ रहा हूं। नहीं पूछा कि सीएम बदलने की तैयारी हो रही है और इतने डिस्कशन हो रहे हैं, बयानों पर जो है कहाँ हो रहा है? असहमति हो गई। कौन बदले दे रहा है सीएम को? अरे भाई, आप बताइए ना। केशव प्रसाद मौर्य जी अभी कल ही सुन रही थी कि मैं जो है पूरे जो है थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। सारे विधायक आप खुद ही बदलने में मैं अनिल दुबे के मित्र केपी मलिक